नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही रोचक दृष्टांत के बारे में। हमारी जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं। परिस्थितियां कभी अनुकूल होती हैं तो कभी विपरीत होती हैं। कभी मान मिलता है तो कभी अपमान मिलता है। यानी हर परिस्थितियां जिंदगी में आती रहती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना और उन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभालना, यह बहुत बड़ी बात होती है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। यानी हम सुख दुख में, हानि लाभ में एक समान रहकर हम अपना काम करें। और अगर ये संक्षिप्त में कहा जाए कि गीता का सार क्या है, सार की अगर हम बात करें, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की इच्छा में नहीं है। यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल है तुर्भुर्माते संगोत्स्व कर्माणि। यानी तेरा केवल कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है, फल की इच्छा में नहीं है। लेकिन हमारे एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम वो काम करना चाहते हैं, या हम वो चाहते हैं कि काम हम अपनी मर्जी से करते हैं और भगवान से चाहते हैं कि वो हमें वो फल दें जो हम चाहते हैं। काश हम वो काम करें जो भगवान चाहता है, तो फल वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, वो फल हमको मिलेगा। और ईश्वर के यहाँ यानी भगवान जो काम करता है हमेशा अच्छा ही करता है। इसलिए एक दृष्टांत आता है, यह गीता का अगर सार के रूप में हम समझे कि जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर ये जीवन में मान के चलें कि हमारे अगर विपरीत परिस्थितियां आई हैं, तो भी समझो शायद इसमें कोई अच्छाई छुपी होगी, तभी हमारा आगे जीवन में अच्छा होगा। यानी जो हुआ वो अच्छा ही हुआ और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, और जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है। ऐसे एक दृष्टांत हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। और जब मनुष्य के भीतर ये भाव आ जाते हैं कि मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, चाहे अच्छा है या बुरा है, चाहे मान है या अपमान है, जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, तो शायद हमारे भीतर एक सकारात्मक सोच विकसित हो जाए और हम जीवन में हताशा से, निराशा से, उदासी से बच सकते हैं। क्योंकि जब मनुष्य के भीतर सकारात्मक भाव होते हैं तो परिणाम सकारात्मक दिखाई देते हैं। परिस्थितियां अगर विपरीत भी हो, चाहे आप में किसी जगह आप परास्त भी हुए हैं, चाहे किसी परीक्षा में आप अनुतीर्ण भी हुए हैं, फिर भी हो सकता है कि उसके पीछे भगवान का कोई अच्छा संदेश हो, कि हो सकता है कि आप इससे आगे वाले किसी बड़े परीक्षा में आप शायद सफल होना आपके प्रारब्ध में लिखा हो। यानी जो प्रारब्ध में है वो हमें भोगना पड़ता है, लेकिन जो ईश्वर हमको देता है, भगवान जो भी परिस्थितियां बनाता है, उनको हमको स्वीकार करना है और एक आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ और सकारात्मक सोच के साथ उनका सामना करना है। और फिर देखिए कि विपरीत परिस्थितियां भी कैसे आपके लिए अनुकूल बन जाती हैं। किस तरह से भगवान जो चाहता है या जो भगवान आपके लिए अच्छा करना चाहता है वो किस रूप में आकर करता है, एक दृष्टांत आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का एक मंत्री था। वो मंत्री बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था, हर समय भगवान का स्मरण करता रहता था और ये सोचता था और ये कहता रहता था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा वो अच्छा ही होगा। उसका एक वाक्य बन गया था कि भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। हर किसी काम, चाहे युद्ध में हार हो चाहे जीत हो, लेकिन वो हर समय यही कहता था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ और भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। एक दिन की बात है कि उस राजा के हाथ की अंगुली कट गई। अब तुरंत उसने अपने मंत्री को बोला कि हाथ की अंगुली कट गई, तुरंत वैद्य को बुलाया, उसका इलाज करा गया। लेकिन राजा के मंत्री का एक स्वभाव था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ और भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, ये भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। जैसे राजा की अंगुली कटी, राजा बहुत दर्द से करा रहे थे, उनकी पीड़ा थी, हाथ से अंगुली से लहू निकल रहे थे, लेकिन राजा की जो मंत्री की थी उस आदत के मुताबिक उस मुंह से निकल गया कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, भगवान ने जो किया वो अच्छा ही किया। राजा बड़े क्रोधित हुए कि मेरी तो अंगुली कट गई और तुम कहते हो कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। मेरी तो अंगुली कट गई और तुम कहते हो कि भगवान ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। बहुत क्रोधित हुए राजा, बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि एक तो दर्द के कारण पीड़ा थी और फिर मंत्री की इस तरह के शब्द। बहुत क्रोधित हुए तो उन्होंने उस मंत्री को, चाहे वो उनका बहुत नजदीक था, लेकिन उसको कैद में डाल दिया जाता है, बंद कर दिया था जेल खाने में। राजा मन में सोचते हैं कि अब जेल में पड़ा रहेगा तब उसको समझ में आएगा। इस तरह से राजा का मंत्री कैद खाने में कैद हो जाता है, उसको कैद कर दिया जाता है। अगले दिन राजा अपने मंत्री से ऐसे ही मिलने के लिए जाते हैं कि अंदर पूछते हैं क्या हाल है। मंत्री का जैसा स्वभाव था उसने कहा कि जो हुआ
अच्छा ही हुआ और भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। राजा बोलता है इसमें क्या अच्छा है? बोले नहीं, शायद इसमें कोई अच्छाई होगी। खैर इस तरह से मंत्री को तो कैद खाने में डाल दिया जाता है और राजा फिर अपने राज्य में राज करने लगता है। कुछ दिनों बाद में राजा शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं। राजा जब वन में शिकार खेलने जाते हैं अपने सैनिकों के साथ में, और शिकार करते करते उस शिकार का पीछा करते करते राजा कहीं दूर भटक जाता है। उनके सारे साथी दूर छूट जाते हैं और राजा एक अकेला रह जाता है, जो शिकार की तलाश में भटकते भटकते किसी जंगल में घने जंगल के अंदर चला जाता है। वहां कोई नहीं दिखाई देता। इत्तेफाक से वो एक जगह रुकता है और जहां वो रुकता है, विश्राम कर रहा है, वहीं पर कुछ लोग, उस कबीले के लोग इस तलाश में आते हैं कि उनकी देवी को किसी नर की बलि देना है। वो तलाश में ढूंढ रहे थे, तब राजा को वहां बैठा हुआ देखा। तो उन लोगों ने सोचा कि इससे अच्छी नर बलि क्या हो सकती है, दिखने में बड़ा हष्ट-पुष्ट है, दिखने में बहुत सुंदर है, तो देवी माँ इससे प्रसन्न, हम अगर इसकी बलि देंगे तो देवी माँ जरूर प्रसन्न होगी। तो वो उस राजा को पकड़ करके कबीले के लोग देवी की बलि देने के लिए ले आते हैं। जब उसको देवी की बलि देने के लिए निलाया धुलाया जाता है, तैयार किया जाता है, और जैसे ही बलि देने की बात आती है तो उस कबीले का जो मुखिया होता है वो उसको देखता है कि इसके हाथ की तो अंगुली कटी हुई है। अब कटी हुई अंगुली है, इसका अंग भंग है, और जिसका शरीर का कोई भी अंग भंग है या जिसका कोई शरीर का अंग नहीं है, तो ऐसे की बलि देवी स्वीकार नहीं करती है। तब वो मुखिया कहता है कि इस आदमी की तो बलि नहीं हो सकती, किसी और की तलाश करो। और इस तरह से राजा बच जाता है, क्योंकि उसकी अंगुली कटी होने के कारण उसकी गर्दन कटने से बच जाती है, और फिर वो अपने राज्य में लौटता है। उसके मन में मंत्री के वो शब्द गूंजते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ और भगवान ने जो किया अच्छा ही किया, ऐसा ही सोचता रहता है। इस तरह से राजा जब अपने राज्य में आता है और मंत्री के पास जाता है और अपनी बात बताता है, लेकिन राजा उस मंत्री से पूछता है कि मेरी तो बात तो ठीक है कि मैं तो बच गया, मेरी अंगुली कटी, इसलिए जो भगवान ने किया अच्छा ही किया। अगर अंगुली नहीं कटी होती तो मेरी गर्दन कट जाती, इसलिए मेरे लिए तो अच्छा हुआ। लेकिन तू बता, तेरे लिए क्या अच्छा हुआ? तू तो जेल में पड़ा है, कैद खाने में बंद है। तब वो सिर्फ राजा का वो मंत्री कहता है कि राजन, मैं तो आपका सबसे विश्वस्त और सबसे नजदीकी मंत्री था। मैं अगर आपके पास, अगर उस दिन शिकार में मैं अगर कैद खाने में बंद नहीं होता तो मैं भी शिकार खेलने के लिए आपके साथ में गया होता, और जब लोग बलि देने के लिए आपका अंग भंग या आपकी अंगुली कटी होने के कारण अगर आपकी बलि नहीं देते तो मेरी बलि हो जाती, क्योंकि मैं कैद खाने में बंद था और आपके साथ में नहीं था, इसलिए मेरी बलि होने से भी बच गई। चाहे मेरे लिए आज परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन परिणाम मेरे लिए अच्छा रहा। तो यही बात है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ उसकी बात से, मंत्री की बात से, कि जो ईश्वर करता है वो ठीक ही करता है, और जो होता है वो अच्छा ही होता है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, एक ये कहानी है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छाई देखने की, ये आपके नजर के ऊपर है कि आप किस दृष्टि से इस घटना को, दृष्टांत को देखते हैं। हमारे जीवन में जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उसको हम किस तरह से समझते हैं, क्योंकि हमेशा जीवन में सुख ही सुख हो ये भी संभव नहीं है, और हमेशा आपके जीवन में दुख ही दुख हो ये भी संभव नहीं है। सुख और दुख तो बदलते रहते हैं। जरूरत है हमारे अपने नजरिए को बदलने की, हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि नजर बदली तो नजारे बदल गए, नजर बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। ये आपकी सोच पर है कि ईश्वर जो करता है वो ठीक ही करता है, भगवान जो करता है वो ठीक ही करता है, और जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ऐसा ही मानकर जीवन में हम ईमानदारी के साथ में जीवन के हर कर्म को करें, क्योंकि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आइए गीता के उपरोक्त श्लोक को याद करते हुए हम अपने जीवन के हर कार्य को करें, और फिर परिणाम कुछ भी हो, जो भी परिणाम होगा वो हमेशा हमारे हित में ही होगा, ऐसा मानकर चलें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास हमारे नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौहर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। सबका मंगल हो।